आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आइडियल गैस इक्वेशन। तो अभी तक हमने आइडियल गैस लॉज का चारों पार्ट कर लिया है और इस लेक्चर में हम लोग उन चारों को कंबाइन करके जो इक्वेशन बनता है। लॉज क्या होता है? लॉज से हम लोग इक्वेशन बनाते हैं, किसी चीज़ को सॉल्व करने में हेल्प करता है कोई भी लॉ। तो हमने चार लॉ अभी तक पढ़ा था, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, गे-लुसेक्स लॉ और एवोगाड्रो लॉ। चारों गैस लॉ था, आइडियल गैस का जो लॉज था। इसमें क्या है? आइडियल गैस इक्वेशन। ये इक्वेशन किस पे काम करेगा? सिर्फ आइडियल गैसेस पे, रियल गैसेस पे नहीं करेगा। ठीक है, हमने आपको पहले ही बता चुके हैं कि आइडियल गैस और रियल गैस में क्या डिफरेंस होता है, आइडियल गैस क्या होता है, रियल गैस क्या होता है। चलिए देखते हैं आइडियल गैस इक्वेशन क्या है। तो आइडियल गैस इक्वेशन इज इक्वेशन विच गिव्स रिलेशन बिटवीन ऑल द गैस पैरामीटर्स, दैट इज वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स। बोल रहा है कि आइडियल गैस इक्वेशन एक ऐसा इक्वेशन है जो चारों पैरामीटर्स, गैस का मैंने आपको 4 पैरामीटर बताया था स्टार्टिंग पहले क्लास में कि गैस के कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं जो कि गैस को डिफाइन करते हैं, गैस किस कंडीशन में है, गैस मतलब कैसा बिहेव करेगा। इसको डिफाइन करने के लिए 4 पैरामीटर होते हैं, वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो इन चारों के बीच जो रिलेशन बताएगा, इन चारों एक दूसरे से कैसे रिलेटेड हैं, अलग अलग तो हम लोग पढ़ चुके हैं। चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, गे-लुसेक्स लॉ और एवोगाड्रो लॉ में हम लोग अलग अलग पढ़े हैं कि एक या दो या मतलब 2 पैरामीटर्स के बीच का रिलेशन, जैसे पी और वी का रिलेशन, वी और टी का रिलेशन, ऐसे करके हम लोग पढ़ते आए हैं। लेकिन आइडियल गैस इक्वेशन उन चारों को कंबाइन करके, जो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गे-लुसेक्स लॉ और एवोगाड्रो लॉ है, इन चारों को कंबाइन करके एक इक्वेशन देता है जिसमें हम चारों को एक दूसरे से रिलेट कर सकते हैं। अभी तक हमने सिर्फ 2 को रिलेट किया था, अब हम लोग चारों को रिलेट करेंगे कांस्टेंट की मदद से। मतलब एक दूसरे से क्या रिलेशन है चारों का, अगर एक बढ़ेगा तो बाकी 3 पे क्या असर होगा, अगर एक घटेगा तो मतलब समझ सकते हैं ना कि एक से चारों का रिलेशन निकालना है यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं कि क्या रिलेशन है। अब पहले देख लेते हैं अप्लीकेबल का है। इट इज़ अप्लीकेबल अंडर ऑल कंडीशन। कोई भी कंडीशन हो रियल आइडियल गैस का, वहाँ हर जगह अप्लीकेबल है, चाहे वो किसी भी कंडीशन में हो, कितना हाई प्रेशर, कितना भी लो प्रेशर हो, कितना भी बहुत बड़ा वॉल्यूम हो, कोई भी कंडीशन में ये लॉ हमेशा अप्लीकेबल रहेगा। दूसरा क्या है? इट इज़ अप्लीकेबल ओनली फॉर आइडियल गैसेज एंड नॉट फॉर रियल गैसेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आइडियल गैस और रियल गैस मैंने आपको डिफरेंस पहले बता दिया है। तो ये जो लॉ है, ये इक्वेशन जो है, ये सिर्फ आइडियल गैस के लिए अप्लीकेबल है, रियल गैस के लिए अप्लीकेबल नहीं होता है, ये सिर्फ आइडियल गैस के लिए। तो चलिए देखते हैं कि लॉ है क्या। ये लॉ कहता है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। यहाँ पे पी वी क्या है? पी इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ गैस, V इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस, N इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, R इज इक्वल टू गैस कांस्टेंट, ये गैस कांस्टेंट है, और T इज इक्वल टू टेम्परेचर इन केल्विन। तो यहाँ जो PV इज इक्वल टू एन आर टी है, ये जो R है, ये जो R है आपको दिख रहा है यहाँ पे, R का वैल्यू हम लोग निकालते हैं इन चारों की मदद से। जैसे कि R का वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर हमको प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर दिया तो R इज इक्वल टू पी वी बाई आर टी। ये कांस्टेंट होता है हमेशा, आर का वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होता है। और इसका वैल्यू कितना होता है? 0.0821। ओह सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको मैं लिख देता हूँ अच्छे से। 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल केल्विन, या आर इज इक्वल टू 0.8.314 जूल मोल केल्विन। मतलब कि ये ऐसा यूनिट है, ये अगर जूल में एनर्जी अगर जूल में दिया हो, या फिर प्रेशर दिया हो मतलब पैस्कल में अगर प्रेशर दिया हो, वॉल्यूम मीटर क्यूब में दिया हो, टेम्परेचर केल्विन में दिया हो, तब हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। और जब एटीएम में प्रेशर दिया हो, ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अच्छे से। अगर प्रेशर है एटीएम में और वॉल्यूम है लीटर्स में, ठीक है, तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे? हम लोग यूज़ करेंगे R इज इक्वल टू 0.0821। अगर प्रेशर है पैस्कल में, वॉल्यूम है मीटर क्यूब में, तो हम लोग R का वैल्यू क्या यूज़ करेंगे? 8.314 जूल, जो भी है जूल पर मोल केल्विन। ठीक है, तो ये 2 वैल्यू है। जैसा हम लोग यूज़ करेंगे, जैसे होता है ना कि हम लोग बहुत बड़ा टर्म यूज़ करते हैं तो वहाँ पे मेगा पैस्कल कुछ भी यूज़ करते हैं, तो उसी तरह अगर प्रेशर का वैल्यू एटीएम में और लीटर्स में वॉल्यूम है तो R का वैल्यू इतना होगा। अगर पैस्कल और मीटर क्यूब में प्रेशर और वॉल्यूम है तो R का वैल्यू इतना होगा। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं R का यूनिट क्या हो सकता है। R का यूनिट क्या होगा? तो हमने अभी देखा पहले, R इज इक्वल टू पी वी बाई एन इंटू टी। तो सबका अलग अलग यूनिट लिखते हैं। प्रेशर का यूनिट क्या होता है? न्यूटन
पर मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम क्या होता है, मीटर क्यूब। हम अभी ऐसा यूनिट लिख रहे हैं, ठीक है। एन का वैल्यू क्या है, मोल्स, ठीक है। और टी का वैल्यू क्या है, केल्विन। अब इसको पुट करते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू मीटर क्यूब डिवाइड बाई मोल इंटू केल्विन। मीटर स्क्वायर से मीटर क्यूब गया, सिर्फ ऊपर मीटर बचेगा, तो न्यूटन इंटू मीटर डिवाइड बाई मोल इंटू केल्विन। न्यूटन मीटर क्या होता है, जूल होता है, आपको पता है ना। न्यूटन मीटर वर्क डन, न्यूटन इंटू मीटर, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वर्क डन होता है, तो ये हो जाएगा जूल, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे जूल पर मोल इंटू केल्विन, ठीक है। जूल पर मोल इंटू केल्विन, यही हो गया हमारा आर का वैल्यू। अगर इसको एसआई यूनिट, ये हो गया एसआई यूनिट। एसआई यूनिट में इसका क्या हो गया, जूल पर मोल केल्विन, ठीक है। ये हो गया हमारा एसआई यूनिट। अगर यहीं पे प्रेशर अगर एटीएम में रहता, मैंने पहले आपको प्रेशर अगर एटीएम में रहा, वॉल्यूम लीटर्स में रहा, तो हम लोग आर का वैल्यू ये यूज़ करेंगे। और 90% केस में आपको यही वाला वॉल्यूम यूज़ करना है। आर इज इक्वल टू 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल केल्विन। ये वैल्यू आपको 90% केसेस में ये चैप्टर में यूज़ करना होगा, क्योंकि हमेशा प्रेशर एटीएम और लीटर में ही यूज़ होता है ज़्यादातर। तो आपको हमेशा यही वैल्यू यूज़ करना है, और यही वैल्यू आपको मतलब याद भी रखना है। अब हम लोग को क्या निकालना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ 2 मोल ऑक्सीजन हैविंग प्रेशर ऑफ 3 atm एट 27 डिग्री सेल्सियस। अब हमको चलिए इसका एक एप्लीकेशन यूज देख लेते हैं, कैसे अप्लाई करना है इस फॉर्मूला को या इस इक्वेशन को। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पे, हमारे पास क्या है, आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, अभी हमने पढ़ा है, PV इज इक्वल टू nRT। तो यहाँ पे चलिए क्वेश्चन में गिवन का देख लेते हैं, क्या क्या दिया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या दिया है, P कितना है 3 atm, वॉल्यूम कितना है निकालना है, N कितना है 2 मोल्स, T कितना है 27 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि 27 प्लस 273 इज इक्वल टू 300 केल्विन, ठीक है। समझ में आ गया ना, केल्विन में कन्वर्ट करना है, क्योंकि टेम्परेचर कभी भी हम लोग पहले ही मैंने आपको बताया कि टेम्परेचर कभी भी सेल्सियस में यूज़ नहीं करना है, कहीं भी नहीं, चाहे वो कोई भी तरीके का कैलकुलेशन हो, कहीं भी टेम्परेचर कभी भी सेल्सियस में यूज़ नहीं करना है, हमेशा केल्विन में। तो चलिए यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, प्रेशर अगर एटीएम में है, प्रेशर एटीएम में मतलब कौन सा, आर का वैल्यू क्या होगा, आर का वैल्यू यहाँ पे क्या यूज़ होगा, 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल। ये देख लीजिए, ये वाला फॉर्मूला यूज़ होगा। मैंने आपको बताया जैसे ही प्रेशर एटीएम में रहा, वॉल्यूम लीटर, दोनों में से कुछ भी रहा, तो हम लोग आर का वैल्यू ये यूज़ करेंगे, ठीक है, लीटर एटीएम पर मोल केल्विन। चलिए अब वैल्यू पुट कर देना है सिर्फ, PV इज इक्वल टू nRT में। तो P का वैल्यू कितना है 3 इंटू V इज इक्वल टू N कितना है 2 इंटू R का 0.0821 इंटू T कितना है 300, ठीक है, कोई दिक्कत। वॉल्यूम कितना हो जाएगा 2 इंटू, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 24.6163 डिवाइड बाई 3, ठीक है। ये हो जाएगा 2 इंटू 8.21 इज इक्वल टू 16.42। तो वॉल्यूम कितना हो गया 16.42, किस में आएगा, लीटर में आएगा, क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे एटीएम यूज़ किया है और आर का वैल्यू ये यूज़ किया है। तो वॉल्यूम किस में आएगा, लीटर्स में आएगा। तो ये हो गया हमारा वॉल्यूम 16.42 लीटर्स। तो देख लिया ना आप कैसे अप्लाई करना है। सिंपली जो जो इन्फॉर्मेशन दिया है क्वेश्चन में उसको लिखिए, क्वेश्चन में जो जो इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके इक्वेशन में पुट कीजिए उसका वैल्यूज़, और जो वैल्यूज़ हम लोग को नहीं पता है उस वैल्यू का अननोन का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो ये इसी तरीके का आपको क्वेश्चन आएगा, PV इज इक्वल टू nRT से, आइडियल गैस इक्वेशन से। कुछ ज़्यादा टफ इसमें नहीं है, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, सिंपल ये इक्वेशन है जिसमें से आप चारों पैरामीटर्स के बीच रिलेशन निकालते हैं। जो जो आइडियल गैस का पैरामीटर्स है, वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स, इन चारों को अलग अलग आपको निकालना है। अगर किसी को भी निकालना है तो ये गैस का इक्वेशन यूज़ करना है आपको, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अगले क्लास में डाउट क्लियर किया जाएगा।